हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली भाषा और समाज के इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा सर्वेक्षण के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है जो आपका ज़्यादातर रिपीट होता है, इस टॉपिक को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आखिर भाषा में सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भाषा और सर्वेक्षण स्वरूप और प्रवृत्ति पढ़ते हैं। भाषा सर्वेक्षण से अभिप्राय है कि भाषा का समाज में से अध्ययन करना और आंकड़ों को एकत्रित करना। मतलब कहना है भाषा सर्वेक्षण क्यों करते हैं हम। भाषा सर्वेक्षण इसलिए कहते हैं कि किसी भी समाज में बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन किया जा सके और उसके आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सके। उसके उद्देश्य क्या है तो पढ़ते हैं। दूसरी भाषाओं के प्रति लोगों की समझ और रुझान और व्यवहार को जानना। यदि किसी कहने मतलब यदि किसी वर्ग में या किसी समूह में एक भाषा बोली जाती है तो उसका उन लोगों का दूसरी भाषा के प्रति क्या व्यवहार है, क्या रुझान है, ये जानने का प्रयास करते हैं इसका उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है कि एक ही भाषा को बोलने वाले भाषाई समाज में उच्चारण के स्तर पर किस प्रकार भिन्नता देखने को मिल सकती है। ये भी भाषा सर्वेक्षण का केंद्र में स्थित होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में यह कहना चाहता है कि एक ही समाज में बोलने वाले सेम भाषा बोलने वाले अनेक व्यक्ति के व्यवहारों में क्या अंतर पाया जाता है। हम ये देखते हैं अंतर या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये पता करते हैं सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण का तीसरा बिंदु है कि समाज में भाषाओं को लेकर बदलाव की क्या स्थिति है। समाज में भाषाओं को लेकर समाज की क्या स्थिति है। भाषाओं में आने वाले बदलाव आसपास बोली जाने वाली भाषा पर क्या प्रभाव डालते हैं। आने वाले बदलाव से अभिप्राय है कि जब आप कोई भाषा प्रयोग करते हो उस भाषा के स्थान पर आप अन्य भाषाओं का प्रयोग भी करने लगते हो तो उस भाषा का प्रभाव आखिर आपकी मातृभाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हो कि आप घर में कोई और भाषा बोलते हो, बाहर कोई और बोलते हो। घर में मातृभाषा, धीरे धीरे मातृभाषा और बाहर की भाषा क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है ये जानना। अगला पॉइंट है क्या समाज में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो समाप्ति की कगार पे हैं। और सर्वेक्षण से हम ये भी पता करते हैं कि क्या समाज में ऐसी भाषाएं भी हैं जिसका अंत होने वाला है या फिर समाप्ति की कगार पर आ चुकी हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसका उद्देश्य से और पढ़ते हैं। समाज और देश के भीतर बहुभाषिक स्थिति को समझने के लिए भी भाषा सर्वेक्षण किया जाता है। बहुभाषा की स्थिति भी समाज में अलग तरह की हो सकती है। हम समाज में क्या करते हैं, समाज के भीतर बहुभाषिता के बारे में जानने का प्रयास भी करते हैं सर्वेक्षण के द्वारा। समाज में अनेक भाषाओं को जानने वाली संख्या कितनी है। हम सर्वेक्षण क्या क्या पता करते हैं कि समाज में बहुभाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है। किसी एक भाषा में कितनी भाषाएं प्रयोग में आ रही हैं। किसी एक भाषा समाज में कितनी भाषा प्रयोग में आ रही है। तीसरा पॉइंट है एक ही समाज में रहने वाले लोग क्या अन्य भाषाओं को केवल समझ सकते हैं। कहना मतलब क्या एक ही समाज में रहने वाले और एक ही भाषा बोलने वाले क्या अन्य भाषाओं को भी समझ सकते हैं। एक ही समाज में रहने वाले लोग क्या अन्य भाषाओं को बोलने के साथ साथ समझ भी पाते हैं। और उसका अगला पॉइंट है समाज में बहुभाषिता की स्थिति किन कारणों से जन्म लेती है। और इस चीज़ का सर्वेक्षण किया जाता है कि समाज में आखिर दूसरी भाषा का प्रयोग क्यों ही किया जाता है, उसकी जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके ये पॉइंट होगा उद्देश्य वाले। अब पढ़ते हैं सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब देश की राजभाषा किस भाषा को बनाया है। पहले आवश्यकता क्या है कि सब जब किसी देश की भाषा का सर्वेक्षण करते हैं तो उसका पहला बिंदु ये आता है ताकि उसकी राज्य भाषा कौन सी होगी, देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। और तीसरा पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण कि किस भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दें और ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम राज्य भाषा का दर्जा दें। और तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आखिर किस भाषा के द्वारा हम शिक्षा लोगों को दें या शिक्षा का माध्यम बनाएं। और सर्वेक्षण के लिए भाषाई समुदाय तथा क्षेत्र विशेष चुनाव। सर्वेक्षण के लिए भाषाई समुदाय तथा क्षेत्र विशेष का चुनाव देखते हैं। कौन से
चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है सर्वेक्षक। सबसे पहले चुनाव क्या है? सर्वेक्षक, जो सर्वेक्षण करता है। सामग्री एकत्रित करने का सारा दायित्व एक सर्वेक्षक का होता है। जो सर्वेक्षण करने का सारा दायित्व किसका होता है? एक सर्वेक्षण का होता है। इसलिए सर्वेक्षक धैर्यवान, हंसमुख, साहसी और मिलनसार होना चाहिए। इस टॉपिक में थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है बच्चों, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिखा गया है टॉपिक। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आपको मैं बोल के तो बता ही रहा हूँ। और एक सर्वेक्षक को क्या होना चाहिए? इस वाले पॉइंट है, एक सर्वेक्षक को धैर्यवान, हंसमुख और साहसी और मिलनसार होना चाहिए। और सूचक वाला पॉइंट बताता हूँ। सूचक यानी कि जो सूचना प्रदान करता है सर्वेक्षक को, उसे कहते हैं सूचक। किसी भाषा समुदाय का वह व्यक्ति जो भाषा का ज्ञाता हो। किसी भाषा समुदाय का वह व्यक्ति जो उस भाषा को अच्छे से जानता हो, उसे सूचक कहते हैं। और जो उस भाषा की सूचना देता है। आयु, सूचक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक सूचक की आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष या स्त्री, इस कार्य के लिए पुरुष को अधिक उपयुक्त है, क्योंकि पुरुष का सामाजिक संपर्क अधिक होता है। और इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा व्यक्ति रहेगा? पुरुष, क्योंकि उसे सामाजिक संपर्क का अधिक ज्ञान रहता है। भाषाई ज्ञान, सर्वेक्षक को उस भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए जिसका वह सर्वेक्षण ले रहा है। एक सर्वेक्षक को उस भाषा का ज्ञान अच्छे से आना चाहिए जिसका वह सर्वेक्षण ले रहा है। और छठा पॉइंट है बाचलता। बाचलता यानी बोलचाल। सर्वेक्षक अधिक बाचल होना चाहिए। मतलब जो सर्वेक्षण कर रहा है वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? अधिक बातूनी होना चाहिए। और वो बात करते रहेगा तो वो क्या करता है? वो भाषा का अच्छे से सर्वेक्षण कर पाएगा। सूचक के प्रति व्यवहार, सूचक के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? सूचक के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हंसमुख, मिलनसार। तो ये हो गए थे उसके पॉइंट। आगे बढ़े, सूचक की गुण कौन से है? सूचक कैसा होना चाहिए? जो सूचक प्रदान करने वाला वो बुजुर्ग और अनुभवी होना चाहिए। पॉइंट समझ आएगा कि जिससे सूचक प्राप्त करना चाहिए वो बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। अगर वो बुजुर्ग और अनुभवी होगा तो उससे क्या क्या प्राप्त होगा? हमें किसी भी चीज़ की अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि उससे उस चीज़ का ज्ञान अच्छे से होगा। जन्म काल से उसी क्षेत्र में रह रहा हो। सूचक कैसा होना चाहिए? जिस सब सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो जन्म काल से उस स्थान पर रह रहा हो जिस स्थान पर वह जिस भाषा का प्रयोग करता है। और तीसरा पॉइंट है ईमानदार, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी हो। एक सूचक कैसा हो? ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और आत्मविश्वासी हो। वो कोई भी चीज़ बताए वो क्या करे? ईमानदारी से बताए और आत्मविश्वास से बताए। सूचक की मधुर आवाज हो। सूचक की कैसे आवाज हो? मधुर आवाज हो। सूचक हंसमुख प्रकृति का हो, जो पर्याप्त समय दे सके। शिक्षित और सुभरूप की भाषा का ज्ञाता हो। शिक्षित और सुभरूप की भाषा का ज्ञाता हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो सर्वेक्षण के लिए आवश्यक थे। तो आई होप कि आपको ये सर्वेक्षण वाला टॉपिक समझ आ गया हुआ। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।